तो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली लगभग 1 महीने बाद वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है और रीज़न बड़े सिंपल से यार, बहुत सारे हमारे मेंस के एग्ज़ाम थे बीच में, चाहे वो आईबीपीएस पीओ मेंस हो, वो नाबार्ड ग्रेड ए मेंस हो, वो फॉरेस्ट सर्विस मेंस हो या फाइनली हमारा एसबीआई पीओ मेंस हो। तो खैर सारे मेंस अब एग्ज़ाम हमारे ओवर हो चुके हैं। अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं भी। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, तो यार ठीक ठाक गए हैं सारे एग्ज़ाम। बाकी रिजल्ट तो खैर आने वाले होंगे। आईपीएस पीओ के तो मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते हमें देखने को मिल जाएंगे। नाबार्ड ग्रेड ए भी इस महीने हो जाएंगे। इस महीने आने वाला होगा नाबार्ड ग्रेड ए का भी हमें मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा। फॉरेस्ट का शायद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा 1-2 महीना। और एसबीआई पीओ, खैर एसबीआई पीओ देख तो मज़ा ही आ गया भाई। गजब क्वालिटी का क्वेश्चन आया था, मज़ा आ गया एसबीआई पीओ देख के। क्वेश्चन हिलना मुश्किल था। खैर अब क्या करते हैं हम लोग, देखो इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि अब हमारे जो मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं, सेबी ग्रेड ए है और आरबीआई ग्रेड भी है, ये हमारे पाइपलाइन में है। अब सेबी ग्रेड ए की बात करें तो एग्ज़ाम कब होगा, कितनी वैकेंसीज आएगी, जर्नलिस्ट की वैकेंसी होगी नहीं होगी, ज़्यादा कुछ पता है नहीं। हाँ, बहुत सारे कोचिंग अकॉर्डिंग दिसंबर के आसपास आनी चाहिए और जर्नलिस्ट की वैकेंसी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जहाँ तक बात करें अगर हम आरबीआई ग्रेड बी की, तो खैर एग्ज़ाम तो होना ही होना है, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब एग्ज़ाम जून जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो या कभी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका एज है। अगर आप दिसंबर 31 2024 तक 30 साल अगर आपका एज नहीं होता है, तो आप सेफ जोन में हो, कभी भी आए आपको एग्ज़ाम देना ही देना है, आएगा ये बात तो खैर श्योर है। ठीक है, ओके। तो देखो ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद ये है ना कि आखिर आरबीआई ग्रेड बी के लिए हम यहाँ से हमारी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए, कौन से मटेरियल रेफर करने हैं, करंट अफेयर के लिए कौन से सोर्स रेफर करने हैं। ठीक है, स्कीम्स कैसे होगा, रिपोर्ट कैसे किया जाए, सारी स्ट्रेटजी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं हम मैनेजमेंट से, क्योंकि हमारे पास 6 महीना बचा हुआ है, तो फोकस हमें फेस टू पे करना ही करना है, ये बात इसमें तो कोई डाउट है नहीं। देखो मैनेजमेंट के लिए सबसे बेस्ट है, आप कोई भी कोचिंग मटेरियल रेफर कर सकते हो, चाहे वो हमारे एरो टाइप के हो, वो अनुज जिंदल के हो, या वो कोई भी हो। ठीक है, आप देख लो, कोई भी रेफर कर सकते हो, आप सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ठीक ठाक है। मैं अपनी बात करूँ तो आप एरो टाइप का मटेरियल रेफर कर सकते हो, अगर आपको कलेक्शन पीडीएफ कलेक्शन मिल जाता है। पीडीएफ ही सफिशियंट है, उसके लिए पूरा आपको वीडियो कोर्स लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, पीडीएफ मोर देन सफिशिएंट है। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेंगे ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस पीडीएफ के लिए पूरा 10,000 12,000 रुपये देने की ज़रूरत वैसे है नहीं, आप चाहो तो आप ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन कोचिंग मटेरियल कोचिंग मटेरियल रेफर करना, बहुत लोग क्या करते हैं कि मैनेजमेंट के लिए आप बुक लेके बैठ जाते हैं। यार बुक लेके बैठने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जितना प्रीवियस पेपर की बात की जाए तो यार कोचिंग मटेरियल शॉर्टकट है और नंबर अच्छे खासे आ जाते हैं। ठीक है, मेरे भी फ्रेंड्स के हैं, इस बार इंटरव्यू उसने दिया हुआ है, उम्मीद कर रहा हूँ कि उसका हो जाए इस बार। तो उसका भी स्ट्रेटजी सेम था, कोचिंग मटेरियल उसने रेफ़र किया था। मैनेजमेंट की बात करूँ तो खैर उसने तो एरोटैप फॉलो किया था, बाकी कुछ लोगों ने अनुज जिंदल भी फॉलो किया है। और और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुझे कोई खास पता नहीं है। इन दो कोचिंग इंस्टीट्यूट का काफ़ी नाम है, आप रेफ़र कर सकते हो दोनों में से जिसका भी पीडीएफ को मिल जाए। फाइनेंस के लिए भी सेम स्ट्रेटजी है यार। ठीक है, ऐसा कोई बहुत 30 मार्क खान टाइप का कोई टॉपिक ये है नहीं कि आपको इसके लिए भी कोई कोचिंग वीडियो रेफर करने की जरूरत है। पीडीएफ आप रेफर कर सकते हो। बेसिक इकोनॉमिक्स, अगर आपका बेसिक इकोनॉमिक्स भी अगर क्लियर नहीं है ना, उसके लिए आप मृणाल के वीडियोस रेफर कर सकते हो। ठीक है, बेस्ट होंगे, क्योंकि इस समय टाइम भी हमारे पास है। मृणाल के वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम में सर्च करना, बहुत सारे ग्रुप में मृणाल के वीडियोस पड़े होंगे, आप उसको 1-2 बार देख लोगे, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फाइनेंस का जो भी सिलेबस है उस पर अगर आपको पीडीएफ मिल जाता है, वेल एंड गुड। नहीं तो आप कोचिंग को ही रेफर कर सकते हो, जो भी आपके हिसाब से ठीक ठाक बैठे। अब बात करते हैं करंट अफेयर की फ़ेज़ 1 के लिए। देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन है करंट अफेयर को लेके कि क्या कौन से मटेरियल हमें रेफर करने हैं, पीआईबी कैसे होगा, फाइनेंस न्यूज़ कैसे होगा, आरबीआई की नोटिफिकेशन कैसे होगी। ठीक है, क्लाउड अफेयर रेफर करने हैं या कोई और पीडीएफ रेफर करने हैं। ठीक है, टेलीग्राम में खोल के देखता हूँ तो बहुत लोगों ने अपने अपने खैर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं टेलीग्राम में ही कि पीडीएफ कलेक्शन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने क्या रेफर किया था, उसके मुझे बहुत अच्छे नंबर मिले थे। जहाँ तक बात है करंट अफेयर के लिए, मैंने क्लाउड अफेयर रेफर किया था। ठीक है, क्लाउड अफेयर मंथली मंथली पीडीएफ आता है ना, मोटी सी 200-300 पेज की आती है, वो मंथली मैंने क्लाउड अफेयर फॉलो किया था। जस्ट 1 मंथ पहले ना, जैसा सपोज करो एग्ज़ाम जून में है, सो
मई के लिए ना मैंने फिर डे वाइज रेफ़र किया था, ठीक है? वीक वाइज, डे वाइज आप रेफ़र कर लोगे, लेकिन वैसे मैंने मंथली पीडीएफ रेफ़र किया था। अब पढ़ने का तरीका क्या था? एक बहुत बड़ा डाउट होता है ना कि सर 300 पेज है, भाई 300 पेज कैसे पढ़ेंगे? यार 300 पेज पढ़ना नहीं है आपको, देखो करना क्या है, 300 पेज आपके पास मैगज़ीन है, ठीक है? अब आपने खोला पेज खोला, आपको मान लो आपने बुक एंड ऑथर से कर लिया पेज, ठीक है? तो आप क्या करोगे ना, एक बार पढ़ लो, ठीक है? उसको फिर कॉपी पेस्ट करके ना, जो भी डिजिटल नोट्स आप यूज़ करते हो, वो वन नोट हो या फिर कोई भी हो, उस पे आप कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है? वो कर दोगे ना तो आपका टाइम भी बचेगा, और फिर जब आप रिवीजन करने जाओगे ना, तो मुश्किल से 10-12 पेज होंगे आपको, 2 बार 3 बार रिवीजन करोगे, वो मोर देन सफिशिएंट। बहुत लोग क्या करते हैं ना, वो कॉपी पेज पे नोट्स बनाना शुरू करते हैं। भाई कॉपी पेज पे आप रिटन नोट्स करने, अगर आपने शुरुआत कर दी तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है? और आप बोर हो जाओगे, वो आप हो भी नहीं पाता है। तो सिंपल सी ये है कि आप पीडीएफ एक बार पढ़ लो, ठीक है? एक बार पढ़ लो, उसके बाद फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है, उसको कॉपी पेस्ट करके वन नोट में आप सेव कर लो, या फिर जो भी डिजिटल नोट्स आप यूज़ कर रहे हो, और अगर नहीं करो तो आप यूज़ उसको कर सकते हो, टाइम बहुत बचता है आपका, ठीक है? सो क्लाउड अफेयर का आप करंट अफेयर मैगजीन, मंथली मैगजीन फॉलो करिएगा। पीआईबी के लिए ना मनीष सर हैं, अनुज जिंदल, यूट्यूब चैनल खोलोगे ना तो मनीष सर का पीआईबी का सेशन होता है, मोर देन सफिशिएंट है। अब मनीष सर के लिए ना आप उनके वीडियो रेफर नहीं कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो देखो, नहीं, ये क्या करते हैं कि ये अपने जो इनका जो पीडीएफ होती है, इनके ग्रुप में पड़ी होती है। सो मैं क्या करता था ना कि पीडीएफ में डाउनलोड मारता था, पीडीएफ से कॉपी पेस्ट करके वन नोट में कर देता था, और फिर उसको प्रिंट आउट कर लेता था। उसको नंबर ऑफ टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम्स में उसको रिवीजन किया हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे नंबर आए, अभी मैं आपको अपना नंबर भी दिखाता हूँ। और जहाँ तक बात है आरबीआई नोटिफिकेशन की, या फिर फाइनेंस रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं, देखो एक सिर्फ एक सोर्स ऑफ रेफर करना है इसमें, वो है एडोटैप का यूट्यूब वीडियोस, ठीक है? एक मैम है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत शानदार उनका लेक्चर्स होता है। आरबीआई नोटिफिकेशन को आरबीआई नोटिफिकेशन के लिए आपको उनसे उस वीडियो को छोड़ के और कोई रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट होगी, ठीक है? सो हम करंट अफेयर की बात करें तो क्लाउड अफेयर, पीआईबी, मनीष सर, और फाइनेंस न्यूज बाई एडोटैप, इसमें आरबीआई नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है? अब देखो मैंने ये 3 सोर्स फॉलो किए थे, और मैं आपको अपने नंबर बताऊँ ना, तो देखो मेरे ये नंबर आता है इस ईयर, ठीक है? मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया था, रीज़न भी क्वांट और रीजनिंग मेरे लग गई थी, लेकिन मेरे जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छे नंबर आए थे, और क्वांट और रीजनिंग में ज़्यादा प्रैक्टिस कर नहीं पाता क्योंकि ऑलरेडी मेरे यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम था। तो यार जैसे तैसे करके दिया था, जितना हो पाया था उतना हो पाया था, बाकी खैर खैर कोई बात नहीं। तो देखो जीए के लिए आप उतना सोर्स रेफर करो जितना मैंने बताया है, और आपको नंबर मिलेंगे, मुझे नंबर मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। बाकी और जगह भागने की ज़रूरत नहीं है कि ये सोर्स रेफर करना है, करते करते वक्त बीत जाता है और फिर आप कंफ्यूज जाते हो, ठीक है? मैं बता रहा हूँ, सोर्स फिक्स कर लो, अभी इसी वक्त फिक्स करो, और अभी से करेंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी से क्लाउड अफेयर डाला, नहीं, अभी नहीं। अगर कोई आस पास का कोई एग्जाम नहीं है ना, तो लास्ट के 4 महीने पढ़ना है आपको। अगर जून में एग्जाम होगा तो लास्ट के 4 महीने उस हिसाब से आप पढ़ लेना। पीआईबी भी लास्ट के 4 महीने पढ़ सकते हो। फाइनेंस न्यूज़ की बात करूँ, जैसे आरबीआई नोटिफिकेशन या फिर आरबीआई रिलीजेस जो होते हैं, इसको आप अभी रेफर कर सकते हो। आप अभी से एडोटैप के वीडियोस रेफर कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बाकी इस समय पूरा फोकस आपका स्टैटिक पे होना चाहिए, ठीक है? करंट अफेयर के समय आ गया। अब बात करते हैं क्वांट रीजनिंग की। कोई और रास्ता नहीं है प्रैक्टिस के अलावा, ठीक है? मैं कल एसबीआई पीओ मेंस दे रहा था, और सच बताऊँ मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता है, यार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया होता, 2-3 क्वेश्चन तो बन गए होते, ठीक है? मैंने वैसे एसबीआई पीओ में कौन है, मात्र 5 क्वेश्चन मुझसे बने थे, और 12 के आसपास तकरीबन रीजनिंग में बने थे। 30 क्वेश्चन लगभग मेरे इंग्लिश में हुए हैं, और लगभग 32 क्वेश्चन मैंने जीए में करके आया। खैर जीए तो खैर पढ़ा, थोड़ा बहुत उसका फ़ायदा मिल गया, लेकिन जीए का लेवल बहुत अच्छा आया था। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास मुझे आता था, बाकी सब तक मैंने गेस किया था। खैर जो होगा देखा जाएगा। तो कौन तो रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस करना, आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए और दबा के प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन तो करिए, कम से कम एक पजल बनाने की कोशिश करिए। और अगर पजल नहीं बनना ना, तो क्रिटिकल रीजनिंग में फोकस करिए। बहुत अच्छे नंबर क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग का आते हैं, उस क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिस पे आपका रीजनिंग का कट ऑफ क्लियर हो सकता है, ठीक है? मेरे इनफैक्ट जो दोस्त है जिस बार इंटरव्यू दे रहा है ना, क्रिटिकल रीजनिंग के बेस पे उसने 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया था, उसके शायद 12 मार्क्स आए थे रीजनिंग में, ठीक है? सो कॉन टू रीजनिंग बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है आपको, बिल्कुल भी इसमें आपको पीछे नहीं हटना है, वरना पता चला मेरे जैसा हाल हो जाएगा कि नंबर तो 70s में आ रहा है, 80s में आ रहा है, लेकिन कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पा रही है सेक्शन की, ठीक है? अब बात करते हैं स्कीम्स और रिपोर्ट की। देखो स्कीम्स और रिपोर्ट, या तो आप मैगजीन फॉलो कर लो कोई कोचिंग के, या फिर सीधे से गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट फॉलो कर लो, लेकिन ये जो है ना बड़ा टीडियस प्रोसेस है, ठीक है? अब कोचिंग मटेरियल रेफर करोगे, या इतने सारे स्कीम्स होते हैं, कितना याद करो, कितना याद हो पाएगा? देखो मैं मेरी क्या कोशिश है ना, इस
इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ अपने चैनल में करने क्या वाला हूँ। आगे जितने भी 4-5 महीने हमारे बचे हुए हैं, उन आने वाले 4-5 महीने में मैं सारे जितनी भी स्कीम्स के हमारे वीडियो बचे हुए हैं, ठीक है? और जितनी भी स्कीम्स की वीडियो की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, देखो मैंने लगभग 160-170 स्कीम्स के वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है? जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ-कुछ स्कीम्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और बाकी तो स्कीम्स मेरे ख़्याल से मैंने काफ़ी डीप लेवल तक एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, कुछ-कुछ मैं इम्प्रूव करूँगा और आगे वाले जितने भी महीने हैं, जितने भी मुझे लगा कि इस स्कीम को लेके आना चाहिए, वो सारी स्कीमें आपको पोस्ट कर दूँगा यूट्यूब पे और बहुत डीप लेवल की स्कीम होंगे और मैं बता रहा हूँ आपको उससे ज़्यादा रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो ख़ैर आप रेफ़र कर सकते हो, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ अपना वक़्त बचाइए, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो फालतू में यहाँ-वहाँ अपना वक़्त बर्बाद मत करिए, ठीक है? जितने भी हमारे स्कीम्स हैं, वो सारी स्कीम्स मैं आपको यहाँ पे पोस्ट कर दूँगा, सारे वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? और एक और है कि रिपोर्ट्स जो जितने भी हैं ना हमारे इंटरनेशनल हो गए, नेशनल हो गए, जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिपोर्ट है, उसकी समरी भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। आगे आने वाले हमारे वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। देखो ये स्कीम्स और रिपोर्ट हमारे सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही काम नहीं आने वाले, हमारे सब्जेक्टिव में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ हमारा नाबार्ड ग्रेड का मेंस का एग्जाम होता। पहला क्वेश्चन हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्वेश्चन आया था। मैंने इसकी शुरुआत कैसे की? देखो, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग ना इस देश में लगभग 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो 35 ईयर्स ऑफ एज के बिलो है, ठीक है? मैंने शुरुआत ही इससे की। आप देख लो, अगर आपके पास रिपोर्ट याद होता है ना, ऑब्जेक्टिव में अगर आप क्वेश्चन नहीं भी आता है, सब्जेक्टिव में आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। फिर मैंने बताया कि क्या क्या इसके डीमेरिट्स हो रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, गवर्नमेंट स्कीम मुझे आते हैं, मैंने बहुत अच्छे से इसका आंसर लिया था, ठीक है? तो स्कीम्स और रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखा, अगर आपको ठीक लगता है, आप रेफ़र कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ बहुत शानदार तरीके से मैं आगे आने वाले वीडियोस को लेके आऊँगा, ठीक है? और आपको उससे ज़्यादा आपको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्ज़ाम चाहे जून में या जुलाई में हो, स्कीम्स और रिपोर्ट मैं आके पूरी तरह से तैयारी करा दूँगा। इसकी गारंटी मैं पूरी ले रहा हूँ, ठीक है? ओके। अब लास्ट बात और है, देखो मैं इस चैनल को बस स्कीम्स और रिपोर्ट तक ही सीमित करने वाला हूँ। पहले मेरा सोच रहा था कि शायद मैनेजमेंट की वीडियो भी डाल दूँ, पर मैनेजमेंट के कई सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है और ठीक-ठाक क्वालिटी में अवेलेबल है, ठीक है? तो मुझे लगा यार कि फालतू में इतना मेहनत क्यों करना है? तो मैं इस अपने यूट्यूब चैनल में सिर्फ़ और सिर्फ स्कीम्स और रिपोर्ट पे ही वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? और इसकी सारी समरी भी आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगा। टेलीग्राम अपने एक चैनल है मेरा, उसको आप जॉइन कर लीजिएगा। और जहाँ तक बात है, एक एक चेंज और है, देखो जो नाम है ना हमारा यूट्यूब चैनल का, ओके, द बैंकर स्ट्रीम, उसको चेंज करके ना अब मैं स्कीम वाला रखने वाला हूँ, ठीक है? अब क्योंकि बस स्कीम से रिलेटेड ही वीडियोस डालूंगा, स्कीम और रिपोर्ट से रिलेटेड, तो थोड़ा नैरो कर दूँ ताकि और सब एग्ज़ाम जो है, जो बैंक को छोड़ के, चाहे हमारे पीसीएस हो गए, हमारे यूपीएससी को, उसमें भी स्कीम से काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है? तो इसका नाम, अब चैनल का नाम मैं स्कीम वाला कर दूंगा, ठीक है? बाकी आप लोग जुड़े रहिए। लगभग हमारे सब्सक्राइबर 54 के आसपास हो गए हैं और बहुत अच्छा लगा। हाफ सेंचुरी लग चुकी है हमारी। उम्मीद करता हूँ आगे ना समय में सेंचुरी भी लग जाए। तो ठीक है फिर, बाकी आप लोगों को कुछ डाउट होकर आप लोग ज़रूर पोस्ट करिएगा। सो वीडियोज़ अब कंटिन्यू होने वाले हैं। कल से मोस्ट प्रोबेबली, कल से या परसों से मैं वीडियो कंटिन्यू पोस्ट करूँगा। स्कीम्स हो गए या रिपोर्ट हो गए, ठीक है? और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वीडियोज़ होंगे, ठीक है? तो ठीक है फिर, चलते हैं। ओके, बाय बाय।